सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले दिनों मैंने आपको नई स्ट्रेटजी के हवाले से बताया था कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ और टाइम मिला तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी देख लें, पिछले में हम जो है ना एक हाइब्रिड इंडिकेटर यूज़ किया करते थे जिसमें हम ईएमए और एमए को जो है ना दोनों को कंबाइंड यूज़ करके वहाँ से हम सिग्नल लेने की कोशिश करते थे। उसमें ये था कि काफ़ी खिचड़ी थी, ठीक है। ईएमए भी था, एमए भी था, डिगर इंडिकेटर्स भी थे। अब सिर्फ सिंपल एक इंडिकेटर है जिस पे आपने काम करना है। उसके लिए सपोर्ट के तौर पे मैं दीगर भी यूज़ करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी समझा दूँ। और पहली बात यह है कि अगर आप चाहें ना तो आप सिर्फ ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप दीगर इंडिकेटर्स भी साथ रखना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छा सिग्नल मिले और आप उस पे जो है ना वर्क करो, तो आपने चले जाना है अपनी सेटिंग पे जाने के बाद इंडिकेटर्स ओपन करने हैं, और इंडिकेटर्स ओपन करने के बाद जस्ट ईएमए वाली सेटिंग पे जाना है। और ईएमए की सेटिंग को जो पहली वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है सिर्फ इन दो को रहने देना है। बाकी यहाँ पे अगर कोई और इनेबल हो तो उनको आपने ख़त्म कर देना है। मसलन ये सब को मैंने टिक रिमूव करके सिर्फ दो को रहने दिया। उसमें से ईएमए 1 को जो है ना आपने वैल्यू देनी है 20, ईएमए 2 को आपने वैल्यू देनी है 50, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो कलर्स हैं आप चाहें तो अपने हिसाब से उन कलर्स को जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक हो गया। कंफर्म कर दिया, कंफर्म पे क्लिक करके हमारी हो गई सेटिंग ईएमए की। अब यहाँ से नीचे आए और ईएमए को हमने इनेबल कर दिया। अब देखें, जहाँ पे जिस भी जगह पे ग्रीन लाइन जो है ना ऊपर चली जाए और येलो लाइन उसके नीचे आ जाए ना, तो इसका मतलब ट्रेंड बेरिश हो गया है। और अगर आपकी कैंडल्स ग्रीन और येलो लाइन दोनों के नीचे बन रही हैं तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है ना बेरिश ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे देखें कहाँ से जो है ना क्रॉस हुई थी आपस में, यहाँ से क्रॉस हुई थी। ये देखें, ये आपको ये जगह दिखाई दे रही होगी ना, आपको दिखा देता हूँ, वेट करें। ये देखें, यहाँ से एक क्रॉस हुई थी। कहाँ पे? उस वक्त वैल्यू क्या थी इसकी? तकरीबन $16 के करीब जो है ना इसकी वैल्यू चल रही थी इस टोकन की, मेटस की। ये देखें 16। उसके बाद जैसे ही येलो लाइन नीचे गई, ग्रीन ऊपर रह गई, और उसके बाद कैंडल्स नीचे बनना शुरू हुई। तो यहाँ कुछ कैंडल्स कट करके लाइन को टच की हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेंड को अगर आप देखें ना तो ट्रेंड जो है ना बेरिश ही चलना शुरू हो गया। यहाँ देखें मुकम्मल बेरिश चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें बुलिश ट्रेंड वापस जो है ना रिकवर हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे रिकवर हुआ है, इस जगह से, इस जोन से देखें वापस जो है ना क्रॉस होके येलो ऊपर चली गई, ग्रीन नीचे घुस गई। ये येलो जो है ना ये है बेसिकली 20 ईएमए यानी 20 कैंडल्स का एवरेज, और ग्रीन जो है ना ये 50 कैंडल्स का एवरेज है। तो जब भी 20 कैंडल्स का एवरेज 50 कैंडल से ऊपर चला जाए ना, तो उसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है ना बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है, उसको फॉलो करती है ये चीज़। तो एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब आप इसी सेटिंग को चाहें तो आप 4 घंटे पे ट्राई करके देख सकते हैं क्या चल रहा है, 1 घंटे पे भी ट्राई करके देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये देखें 1 घंटे पे कहाँ से बुलिश चला था, यहाँ से क्रॉस हुआ था, और यहाँ से क्रॉस होने के बाद ये देखें सारी ऐसे सीढ़ियों की तरह ऊपर ही जा रही है प्राइस, ठीक है, यहाँ ऊपर तक। तो 1 घंटे में भी बुलिश चल रहा है क्योंकि येलो ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ठीक है। 4 घंटे पे देखें तब भी बुलिश चल रहा है। ये देखें सारी कैंडल सारी ऊपर सीढ़ियाँ बना के चढ़ रही हैं। अगर एक दिन पे देखें ना तो तब भी यहाँ से बुलिश हो गया था। कितनी कैंडल्स पहले? तकरीबन कोई यहाँ से ये वाले जोन से, ठीक है। तो ये अब मैं शुमार नहीं कर सकता, हो सकते हैं 10-12 कैंडल्स हो, यानी 10-12 दिन पहले जो है ना इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। यानी जो बेरिश चल रहा था ना अभी तक यहाँ से ऐसे, वो यहाँ से चेंज होकर बुलिश होना शुरू हो गया। तो अब इसमें यह है कि एक तो ये चीज़ है कि आप इसको देख के जो है ना ट्रेड ले सकते हो स्पॉट में, फ्यूचर भी कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस थोड़ा बहुत पुश बैक करती है ना तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी और आपको हार्ट अटैक आके आप ट्रेड जो है ना लॉस में क्लोज़ कर सकते हो। तो अगर फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो तो 15 मिनट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आजकल चूँकि मैंने छोड़ दी हुई है फ्यूचर ट्रेड, मेरा टोटल जो है ना तवज्जो जो है ना मेरी स्पॉट की तरफ ही है। तो एक तो हमने ये ईएमए की सेटिंग लगा दी। अब इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ना आप चाहें तो ये दीगर इंडिकेटर्स भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे इसमें एक चीज़ बल्कि दो चीज़ें नहायत अहम हैं। एक वॉल्यूम, ठीक है, इसको भी आप इनेबल कर दो, और एक है आरएसआई, ठीक है। और इन दोनों को सपोर्ट करने, इन सभी इंडिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए मैं कभी कभार एमएसीडी भी यूज़ करता हूँ। लेकिन
ज़्यादा अहम तरीन जो है ना ये RSI और वॉल्यूम है। RSI आपको बताएगा कि आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा कि एंट्री बनती है या नहीं बनती। दोनों का काम सेम ही है। अब मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं 1 डे के कैंडल स्टिक चार्ट पे। अगर हम देखें ना तो यहाँ वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे हमको दो जो है ना वैल्यूज़ शो हो रही होंगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम के सामने लिखा हुआ है MA5, यानी मूविंग एवरेज 5 दिन की, मतलब 5 कैंडल्स की, सॉरी 5 कैंडल्स की मूविंग एवरेज चल रही है 22.56 के। 10 दिन की अगर कैंडल्स की एवरेज निकालें तो वो भी तकरीबन इतनी है, लगभग 23.12 के। ठीक है, यानी 5 दिनों में और 10 दिनों में एक कैंडल का एवरेज तकरीबन हमारे पास आया 23,000 या $22,000, यानी 23 या $22,000 का वॉल्यूम जो है ना। अगर ये वॉल्यूम कभी भी इससे ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फर्स्ट वाला वॉल्यूम, ये फर्स्ट वॉल्यूम इन दोनों से ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, वेल्स ने एंट्री मारी है, तो आप इजीली जो है ना लॉन्ग कर सकते हो या स्पॉट में उठा के होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रेंड बेरिश चल रहा हो और ये वैल्यू वॉल्यूम की जो है ना ज़्यादा हो इन 2 कैंडल्स से, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। उस टाइम आपने एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। अब चूंकि हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया हुआ है, तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट का मतलब है 24 घंटा एक कैंडल को पूरा होना। तो अभी अगर यहाँ साइड पे देखें ना तो ये 13 घंटे और 6 मिनट जो है ना, ये अभी भी रहते हैं 24 घंटे पूरे होने में। और इस दौरान तकरीबन 6.94 मतलब तकरीबन लगभग $7,000 जो है ना इस एक कैंडल का वॉल्यूम बना है, जो पिछली दोनों से यानी 5 दिन की कैंडल से और 10 दिन कैंडल दोनों से जो है ना ये कम है। इसका मतलब ये ट्रेंड फ़िलहाल हम इसको नहीं कह सकते कि बुलिश चल रहा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब आएँ तो हमें कुछ चीज़ें और मिलेंगी। जब भी आप कैंडल को रीड करने लगो ना, तो आपने वॉल्यूम के नीचे जो है ना आके यहाँ पे ये जो बार्स बनी हुई हैं इनको देखना है कि यहाँ बाइंग चल रही है, सेलिंग। तो अगर हम देखें ना ये वाली रेड कैंडल, ये इस रेड कैंडल के नीचे ये जो वॉल्यूम की रेड कैंडल है ना, इसका मतलब इस दिन पे यानी कल के दिन पे जो है ना सेल हुआ था मार्केट में, मतलब सेलिंग हुई थी, लोगों ने बेचा था। आज के दिन की अगर हम बात करें ना तो बिल्कुल एक छोटी बारीक सी कैंडल जो है ना बनी हुई है, तकरीबन लाइन की तरह की है। देखें आपको दिखाई दे रही होगी। यानी बाइंग तो स्टार्ट हुई है लेकिन बहुत लो लेवल पे, यानी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन प्राइस फिर भी ऊपर जा रही है। तो इसमें एक ये हो गया कि आपने वॉल्यूम के ज़रिए भी रीड करना सीख लिया और आपने वॉल्यूम्स के जो बार हैं उसके ज़रिए भी। अब दूसरी अहम चीज़ क्या है, वो है RSI। RSI इस वक्त आप देखें 14 कैंडल्स का RSI एवरेज बन रहा है 63। अब अगर आप देख लें, सॉरी ये 14 कैंडल्स नहीं, इसकी सेटिंग अलग है। अगर RSI 14 जो है ना, RSI 14 अगर ये 50 से अबव है, मतलब 55 है या 58 है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मार्केट में पैसा आना शुरू हुआ है, इस करेंसी की बाइंग हो रही है, तो आपको एंट्री मार के बाइंग करनी चाहिए। इसका सेल जोन कहाँ से बनता है, जब भी RSI 70 प्लस हो जाए, यानी 70 प्लस 75 पे चली जाए, 80 पे चली जाए, तो वो टाइम हरगिज़ भी नहीं होता मार्केट में एंट्री का। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने देखना है कि RSI या तो आपको 30 के राउंड अबाउट मिले हो या 50 से अबाउट मिले। 30 के राउंड अबाउट ये होता है ना कि उसको हम बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन, यानी हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ बिक जाए तो उसके बाद ख़रीदारों ने वापस आना होता है प्राइस को उठाने के लिए। तो वो जोन है जब RSI 30 से नीचे हो। तो वहाँ पे भी ये नहीं कि आपने एक ही बड़ी एंट्री डाल देनी है, नहीं, आप वहाँ से DCA करना शुरू करें। हो सकता है RSI जो है ना वो 10 तक चली जाए, 15 तक चली जाए, तो इतना मार्जिन आपने देना है DCA को। RSI अगर 50 से अबाव चली जाती है, 55, 58, इट मींस 50 जो है ना ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल जोन। यहाँ पे ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है और ना ही ये एंट्री का जोन है जहाँ पे आप बाय कर सको स्पॉट में। अगर आपने करना है ना तो आपने देखना है कि RSI आपको 63 पे भी मुझे मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये चांसेस हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाए। तो RSI जब भी आपको 50 से ऊपर मिले, 55 या 58 के करीब या 60 के करीब या 62 के करीब, तो फिर वो जोन होता है कि आप वहाँ पे एंट्री लेके स्पॉट में थोड़ा बहुत उठा के 2-4 घंटे 5 घंटे में जितना प्रॉफिट मिल रहा हो वो या तो उस प्रॉफिट पे सेल कर दें, या अगर मार्केट आप बैठ के देख रहे हैं तो देखें कि वॉल्यूम जब 70 से अबव हो जाए, 72, 74, 75, तो पार्शली अपने प्रॉफिट को जो है ना आपने बुक करना है। यानी अगर आपने $50 की ट्रेड ली है ना, तो जैसे ही RSI 70 पे जाता है ना, आप 25 या $30 की जो है ना अपनी वो जो है ना टोकन सेल कर दें। उसके बाद अगर ये 80 जाता है, 78 जाता है,
85 जाता है, हालांकि ये बहुत कम जाता है। जब बहुत ज़्यादा बुलिश होना और बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही हो तभी ये इतनी हाई प्राइस यानी आपको RSI इतनी हाई वैल्यू देगा। तो वहाँ पे भी आप चाहें ना तो मज़ीद जो है ना जो 50% आपके बचते हैं $50 में से, उसमें से आप मज़ीद 20-30% सेल करके ऐसे मुख्तलिफ उसमें जो है ना प्रोसेस पे आपने अपने प्रॉफिट को जो है ना बुक करते रहना है। अब अगर ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपने EMA को जो है ना रीड करना है। ये कैंडल्स देखें, प्राइस कैंडल्स के ऊपर बन रही है, तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड। अब अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हालांकि कम आ रहा है, लेकिन यहाँ RSI भी सपोर्ट दे रही है। अब अगर हम नीचे MACD को देखें, जो मैंने अभी लगाई नहीं है, MACD लगा देता हूँ। यहाँ पे देखें MACD अगर हम लगाए ना तो यहाँ से भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ के जो है ना एक हतमी फ़ैसला लेना होता है। अगर हम देखें MACD को तो MACD के हिसाब से मुझे लगता है कि ट्रेंड यानी बाइंग जो है ना थोड़ी कम होती जा रही है। कहाँ से कम होती जा रही है? यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये MACD की जो दो लकीरें हैं ना, इनके नीचे भी रेड और ग्रीन बार्स बन रही हैं। ये क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे ये देखें, मैंने जो लकीर क्लिक की ना, यहाँ से जो है ना रेड लाइन इसके ऊपर हो गई, ग्रीन नीचे चली गई, यानी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। लोगों ने थोड़े वक्त के लिए प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। मतलब जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर थे, जो थोड़े अरसे के लिए ट्रेड लेते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। यहाँ से ये जो रेड कैंडल्स हैं नीचे, ये देखें, ये वाली आपको बता रहा हूँ, ये रेड बार्स जो हैं, अगर आप देखें ना तो ये रेड बार्स जाते जाते जो है ना यहाँ पे आके जो है ना वो बार सुकड़ गई मतलब छोटी होती गई। यानी छोटी होने का मतलब ये होता है कि अब ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स होने जा रहा है, क्योंकि जो सेलिंग का प्रेशर था वो कम हो गया, यहाँ पे आके कम हो गया। वेट करें, मैं लाइन हटा दूँ। अगर आप देखें ना कि सेलिंग प्रेशर कहाँ से कम हुआ, कैसे देखना है, तो यहाँ से देखना है। ये देखें, रेड बार्स बन रही थी ना, यहाँ पे आके जो ना आखिरी जो रेड बार बनी ना वो छोटी बनी मींस कि मज़ीद जो है ना यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं। यहाँ से चांस क्या बना कि ट्रेंड डायरेक्ट उलट गया। यानी रेड कैंडल पहले ऊपर थी, ग्रीन नीचे, यानी ग्रीन रेड के नीचे लगने का मतलब ख़तरा, यानी सेलिंग हो रही है। और वापस ग्रीन का ऊपर और रेड का नीचे घुसना मींस ख़तरे से निकल गई है बात। लेकिन यहाँ पे देखें ना तो ये बार्स जो है ना पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इस वाली कैंडल पे ये देख रहे हैं, ये जिस पे लकीरें मैंने आपको शो कर रही हैं, इसके बिल्कुल नीचे आ जाए ना तो इस कैंडल के बाद जो है ना ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद दो छोटी कैंडल्स बनी हैं। लेकिन यानी यहाँ से ये लग रहा है ना कि ख़रीदारों की जो दिलचस्पी है ना वो थोड़ी कम होती जा रही है, ख़त्म नहीं हुई, कम होती जा रही है। तो ये भी आपको, ये चीज़ें आपको ख़ुद ही क्रॉस एक दूसरे के साथ चेक करके हर इंडिकेटर को रीड करना और उसके बाद एक हतमी फ़ैसला लेना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हर कैंडलस्टिक चार्ट आप जब ओपन करें तो आप यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डाटा भी मिलता है, जो आपको बताता है कि इस ट्रेंड में क्या हुआ है और क्या नहीं। मिसाल के तौर पे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमने ओपन किया था ना इस ट्रेडिंग डाटा को, तो ये हमको बताता है कि इस पिछले एक दिन में यहाँ पे कम से कम 43% लोगों ने बाइंग की है, वो बड़े आर्डर जिन्होंने लगाए हैं। तो बड़े आर्डर हमेशा वेल्स लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें 5.143.43.21, ये बड़े आर्डर्स थे, ये दरमियाने आर्डर्स थे, और ये छोटे आर्डर्स हैं 15.58। अब ये सेलिंग वाले आर्डर हैं, जो रेड होते हैं ना ये बेचने वालों की नुमाइंदगी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो जो यहाँ पे आपको सारी डिटेल उसकी शो हो जाएगी। बिग आर्डर्स जो है ना, बिग आर्डर्स तकरीबन $45,000 की बाइंग हुई है बड़े आर्डरों के हिसाब से, और बड़े आर्डरों के हिसाब से $12,000 की सेलिंग हुई है। यानी 12,000 टोकन जो है ना वो बिके हैं बड़े वेल्स की तरफ से, लेकिन 45,000 टोकन जो है ना वो ख़रीदे भी गए हैं। मीडियम पे अगर आप आए ना तो मीडियम पे आपको बताएगा कि जो यानी मिड वाले जो दरमियाने लेवल के ट्रेडर हैं, उन्होंने में से जो है ना 5,000 की बाइंग की है और 10,000 के सेल किए हैं। स्मॉल ट्रेडर्स को अगर आप देखें ना तो उन्होंने 16,000 के ख़रीदे और 15,000 के बेचे हैं। तकरीबन 1,000 का फ़र्क ये आ रहा है, और 5,000 का फ़र्क जो है ना मीडियम ऑर्डर्स में आ रहा है, जिसमें सेलर हावी थे। लेकिन बिग ऑर्डर्स में जो है ना वो बायर्स जो है ना हावी हैं। तो अगर टोटल देखा जाए ना तो हमारे पास बाइंग जो है ना $67,000 की हुई है और सेल हमारे पास $38,000 की हुई है। तो इसका क्या मतलब, जब बाइंग सेल से ज़्यादा हो यानी ये फ़िगर, तो इसका मतलब कि लोगों का रुझान जो है ना वो ख़रीदने की जानिब है। तो जब ख़रीदने की जानिब रुझान हो ना तो इसका मतलब ये है कि आपने इस टाइम इस चीज़ में एंट्री ले लेनी है। अब वेल्स पे डिपेंड करता है कि वो इसकी प्राइस को, क्योंकि जब बड़े आर्डर लगते हैं ना तो उसका मतलब वेल्स ने एंट्री ली,
वेल्स ने एक दिन पहले एंट्री ली होती है। अगर आप इसी तरह चार्ट रोज़ाना देखते रहे तो आपको एक दिन में, 4 घंटे में, 5 घंटे, 6 घंटे की कैंडल्स में भी जो है ना पता चल जाएगा। अगर बड़े ऑर्डर्स लगना शुरू हो जाए, मतलब बड़े पैमाने पे बाइंग होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाओ कि भाई वेल्स कर रहे हैं बाइंग, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि वेल्स पहले बाइंग करते हैं, फिर उसके बाद वो प्राइस को ऊपर पंप करते हैं। फिर जो रिटेल्स होते हैं, रिटेलर ये हैं, ये मीडियम और स्मॉल ट्रेडर, इसको रिटेलर्स बोलते हैं। और ये जो बिग ऑर्डर्स हैं ना, ये वेल्स के हैं। तो जैसे ये बाइंग करें, प्राइस ऊपर जाती देख के लोग जो है ना लालच में आते हैं और बाइंग करते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद ये जो बड़े ऑर्डर लगे होते हैं ना वेल्स के, वो रिटेलर्स को हाई प्राइस पे, यानी जैसे ही देखें मिसाल के तौर पे $1 पे जो ना वेल ने बाय किया, सही है, प्राइस को 1.05 तक लेके गया, वहाँ पे मीडियम ऑर्डर भी लगना शुरू हो गया कि भाई प्राइस तो ऊपर जा रही है। 1.10 पे गया, 1.20 पे स्मॉल ऑर्डर्स भी लगना शुरू हो गए। तो स्मॉल ऑर्डर्स जब लगते हैं ना, तो 1.20 से जितनी भी प्राइस ऊपर जाती रहती है ना, वो प्राइस वेल्स की वजह से नहीं आती, वो हम रिटेल बायर्स की तरफ से आती है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि ये चीज़ तो ऊपर चढ़ रही है, तो हम लालच में बाय करते हैं। फिर होता क्या है कि जो बड़े वेल्स होते हैं जिन्होंने बाइंग की होती है ना $1 पे, वो थोड़े थोड़े जो है ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है ना अपनी बाइंग सेल करते रहते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। मतलब आपको $1 पे उन्होंने बाय किया और 1.25 1.30 से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग स्टार्ट की। मतलब जैसे ही लोगों की तवज्जो हुई कि यार ये टोकन की प्राइस ऊपर जा रही है, लोग लालच में आके बाय करने के लिए आए, तो उन्हीं लालच में आके बाय करने वालों, यानी उन फोमो का शिकार लोगों को वो हाई प्राइस पे सेल करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। फिर होता क्या है, देखते हैं हम लोग कि यार ये तो काफ़ी घंटों से एक ही जोन में ट्रेड हो रहा है यार, मज़ीद बाइंग नहीं हो रही, या हो सकता है 1-2 कैंडल्स नीचे जो है ना रेड आपको दिख दें छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे पे, तो आप कहोगे यार ये तो नीचे जा रही है प्राइस। आप क्या करते हो कि डर के मारे बेचते हो। तो जहाँ पे वेल्स ने बाइंग की होती है ना, उसी जोन तक वो सेल होते होते वापस आ जाता है। बीच में वाट किसकी लगती है, मीडियम ऑर्डर्स की और स्मॉल ऑर्डर्स की। बिग ऑर्डर्स जो है ना वो हाई प्राइस के पे आपको सेल करके मार्केट से निकल जाते हैं। फिर वही $1 वाले जोन में, वहाँ पे अगर पैनिक सेलिंग होती है ना, तो हो सकता है अगली बाइंग जो है ना वो जो बिग ऑर्डर्स है ना, वो हो सकता है 0.9 पे करें या 0.8 पे करें, यानी 80 सेंट, 90 सेंट या 95 सेंट, इस जोन पे बाइंग करें। तो वहाँ से ये सिलसिला जो है ना क्रिप्टो में ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। हाई प्राइस पे आप लोग बाय करते हो, वेल्स आपको बेच करके निकलते हैं, आप डर के मारे सेल करते हो, प्राइस नीचे डंप होती है, फिर बायर्स जो है ना घुसते हैं, फिर प्राइस को पंप लगाते हैं, फिर आप घुसते हो। तो ये फ़लसफ़ा सारा क्रिप्टो का हम लोग काफ़ी अरसे से देख और सोच रहे हैं। हम कहते हैं यार ये होता क्या है, ये कौन बेवकूफ़ है जो हाई प्राइस पे से बाय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरती है तो इतना गिरना शुरू हो जाती है कि हर कोई उसको जो है ना लॉस में सेल कर रहा होता है। ये ऐसा नहीं होता। जिन्होंने बाय किया होता है उन्होंने थोड़े प्राइस पे बाय किया होता है वेल्स ने, वो ऊपर जाके जिस वक्त सेल करते हैं ना आप लोगों को, रिटेलर्स को, हम लोगों को, तो हम पैनिक में सेल करते हैं, तो प्राइस मज़ीद भी जो है ना नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल आपको मैंने EMA की सेटिंग का भी बता दिया सरसरी, और आपको इंडिकेटर्स के इस्तेमाल करने का भी बता दिया, और एक काम की चीज़ ये भी बता दिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। अगर आप चाहें ना तो आप इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके, अगर यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे भी कुछ डिटेल्स हैं। मिसाल के तौर पे 3 दिन जो है ना, 3 दिन सेलिंग चलती रही इसमें, और कल की कैंडल जो है ना उसमें तकरीबन 3,20,000 के बाइंग की है वेल्स ने। ये देखें रिसेंट 5 डे बिग ऑर्डर नेट इनफ्लो मेटस का। तो अगर हम 5 दिनों का नेट इनफ्लो देखें ना, तो 5 दिनों में से ये 3 दिन पिछले रेड हो गए, अगले 2 दिन ग्रीन। इन अगले में से ये जो 0 है ये आज का दिन है, और ये 320.18 जो है ना ये कल का दिन है। यानी कल के दिन पे जो वेल्स हैं उन्होंने काफ़ी तगड़ी एंट्री मारी है मार्केट में। तकरीबन 3,20,000 टोकन इन्होंने ख़रीदे हैं। तो अगर इन्होंने ख़रीदे हैं ना, तो ऐसे नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त प्राइस जो है ना वो 3.97 चल रही है, तो अगर वेल्स ने ख़रीदा है तो वो 4 पे बेच देंगे। नहीं भाई, ये इसको कम से कम 4.20, 4.25, 30, 40 तक लेके जाएंगे, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपना सेल करके प्रॉफिट अपना बुक करके निकलते जाएंगे, और उसके बाद इसी तरह की रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये है कि बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, और लोगों ने कल जो गुजरा हुआ कल था ना, उस दिन पे जो है ना वेल्स ने अच्छी खासी बाइंग करके टोकन होल्ड किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस जाएगी ऊपर। ये उसी की निशानी है कि कल का दिन ख़त्म हुआ, आज के दिन में अगर आप प्राइस को देखें तो 2% पंप है, लेकिन ये भी इसकी आखिरी मंजिल नहीं है, अभी इसने ऊपर और भी मज़ीद जाना है।
तो वेल्स की बाइंग भी देख ली, वो भी सपोर्ट कर रही थी कि हम स्पॉट में एंट्री ले सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम फ़िलहाल कम है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो 50-60 के अबव है, यानी यहाँ से भी बुलिश चल रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा ख़तरे वाली जो है ना मामलात नज़र आ रहे हैं, लेकिन वेल्स की बाइंग एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो बता रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री बनती है। तो ये तो मैंने चीज़ें ख़ुद से समझने और सीखने की कोशिश की है। आप लोग अगर कोशिश करें, आप लोग हिम्मत करें, तो माशाल्लाह आप लोगों के ज़हन मुझसे मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हैं। आप उस इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई मामला समझ नहीं आता ना, तो आप किसी भी जगह का ऐसे स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट जो है ना यहाँ से चले गए आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसी के जो है ना उसी को ही सवाल कर देते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप और ये रहा हमारा मीटा। तो हम ये यहाँ पे यहाँ से ये सब मिटा दें, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजने से कबल जो है ना आप लोग साथ में ये भी बता दो कि भाई इसका जो सवाल हो आपका वो भी साथ में पेस्ट कर दिया। अब मिट नहीं रहा, पता नहीं ये मिटना शुरू हुआ। अच्छा, मैं वॉइस नहीं करता हूँ क्योंकि वॉइस फ़िलहाल तो इसके साथ होती भी नहीं, टाइप होगा जो भी मैसेज होगा। तो ये हुआ मेरा सवाल। चार्ट को इसको थोड़ा दूर कर दूँ। देखकर क्या लगता है स्पॉट एंट्री लेनी चाहिए विद DCA या नहीं? ये सवाल मैंने भेज दिया मीटा को, ठीक है। अब इसका रिस्पांस देख लेते हैं कि मीटा क्या कहता है। तो भाई लोग जितना मैं, अच्छा ये देखें वही बात हुई कि स्पॉट एंट्री अभी रिस्की है, DCA बेहतर ऑप्शन लगता है। वजह ये है ट्रेंड अभी बुलिश है, मगर ओवर एक्सटेंड के ऊपर प्राइस, यानी प्राइस जो है ना EMA 50 और EMA 20 दोनों के ऊपर है, यानी मेजर 3.97 EMAs पर दोनों ट्रेंड अप है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि दोनों जो लाइंस हैं EMA 20 और 50 के ऊपर प्राइस चल रही है। मोमेंटम थक रहा है। अब यहाँ पे देखें मोमेंटम क्या है, अभी 70 ओवरबॉट से नीचे है, मगर RSI 63.6 अभी 70 ओवरबॉट मतलब जब बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाए, 70 से अबव जाए ना, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है, तो यहाँ से अब सेलिंग स्टार्ट होगी। तो वो जोन जो है ना उससे अभी भी जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो नीचे है, यानी चांसेस है कि 60 पर है। पहले 70 प्लस कर चुका है, यानी अब ट्रेंड में है, मगर टॉप के करीब है, यानी 70 के करीब जाने लगा है। तो इस वक्त जो है ना गुजारे से करना है। अगर करना है तो 55 हो जाए ना, तो उसके बाद आपने एंट्री डाल देनी है। अब ये क्या कह रहा है, MACD का अभी बुलिश क्रॉस बरकरार है, मगर हिस्टोग्राम के ग्रीन बार छोटे हो रहे हैं, डाइवर्जेंस बन सकती है। जो मैंने आपको बताया था ना MACD का, कि देखें जब मैंने ऐसे उस पे लाइन पे क्लिक करके आपको बताया कि इस कैंडल से जो है ना दोबारा ग्रीन बार सुकड़ना शुरू हो गए हैं, यानी ख़रीदारों की दिलचस्पी थोड़ी कम होती जा रही है। अब वही बात आई कि देखें वॉल्यूम कम हो रहा है। आखिरी 2 रेड कैंडल्स पर वॉल्यूम कम है बनिस्बत पिछली ग्रीन कैंडल्स के, यानी सेलर्स मजबूत नहीं मगर बायर्स भी थक गए हैं। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूज मार्केट। यहाँ पे नहीं बनती एंट्री, लेकिन बनती है विद रिस्क और विद DCA, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं, इसने सपोर्ट भी बता दिए। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि 3.64 और 3.49। मैंने हालांकि आपको 3.4 या पता नहीं कौन सा जोन बताया था मैसेज करके कि आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ देखें इसने सारी डिटेल आपको बता दी। इसको देख के कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में आता है तो आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं मीटा से, वो आपको रिप्लाई भी दे देगा। इसी तरीके से आप इंडिकेटर्स को सीख भी सकते हैं मीटा के ज़रिए। और कोई सवाल हो, उस सवाल के हवाले से आप कोई भी सवाल स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भेज दें। ये जो ओपन कह रहा हूँ, चैट GPT या दीगर जितने AI चैट बोर्ड्स हैं उनमें लिमिट्स हैं, वहाँ आप स्क्रीनशॉट या तस्वीर भेज के कुछ ही मरतबा सवाल कर सकेंगे। लेकिन मैंने मीटा को चेक किया ना, मीटा में स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैंने जब भी सवाल पूछे, अभी तक इसने मुझे नहीं बताया कि भाई तुमने कोई लिमिट जो है ना पूरी कर ली है और अब मज़ीद स्क्रीनशॉट मत दो। तो स्क्रीनशॉट आप लेके जो है ना आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी भी इंडिकेटर के हवाले से उसको मार्क करके आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें करने के बाद मुश्किल है कि किसी का जो है ना मतलब
जितने भी उस्ताद हैं काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीटा एआई या किसी भी एआई बोर्ड के होते हुए मैं समझता हूँ कि उस्तादों की अब वो ज़रूरत शायद ना रह पाए, क्योंकि वो दो चार चीज़ों को देख सकेंगे। लेकिन ये तो आपको पता है कि मसनूई ज़हानत है, अगर आप स्क्रीनशॉट देते हैं ना तो आपको, आप एक सवाल पूछो कि वो आपको 10 चीज़ें और भी बताएगा, 10 चीज़ें और भी समझाएगा। तो इन चीज़ों को सीखें, इसको करने की कोशिश करें और ग्रुपों में ये सवाल मत ठोकें, ये टोकन लूँ या ना लूँ। भाई किसी के टोकन के माथे पे नहीं लिखा होता इसने कब डंप होना है कब नहीं। बेसिक चीज़ ये होती है कि वहाँ पे उस पर टेक्निकल किया जाए, टेक्निकली उसको एनालाइज किया जाए, उसको चेक किया जाए, फिर उसके बाद जो है ना फ़ैसला लेना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं। तो आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लें, मीटा को फॉरवर्ड करें, साथ में अपना सवाल पूछें, आपको जवाब दे देगा। फिर उस जवाब की रोशनी में मज़ीद अगर कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में आते हैं वो पूछें। जब तसल्ली हो जाए उसके बाद आप हतमी फ़ैसला लें कि आपको ट्रेड लेनी चाहिए या आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो मेरे पल्ले तो जो कुछ था अभी तक वो भी सिखाने की कोशिश करता रहा, और लेकिन ये चीज़ मुझे मज़े की लगी तो ये भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे आप लोग मुझसे ज़्यादा तरक्की करो, मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझो, जो कि इंशाल्लाह आप समझने की सलाहियत रखते भी हो। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर भी कभी कोई नई चीज़ मिली या कोई सवाल हुआ तो उस हवाले से टाइम मिला तो इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।